हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल सक्सेस अचीवमेंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। गाइस यहाँ पे आज की इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा ही खास है। गाइस यहाँ पे काफ़ी समय से उन्नत शिक्षक भर्ती के ऑर्डर को लेकर आप स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे और इसका ऑर्डर आज रिलीज़ किया जाएगा। गाइस हमने कल शाम को डिस्कस किया था। इसका एडिशनल कॉज लिस्ट में बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे केस आपका लिस्टेड होकर आ चुका है और कुछ समय बाद आपको ये डिटेल्स देखने को मिलेगी कि आपका ऑर्डर जो है वो पब्लिकली हो चुका है। गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है जिसको लेके काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्ट्रेस था और कोविड-19 की वजह से भी ये क्रिटिकलिटी बनी हुई थी कि उन्नत शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कब पब्लिकली होगा। गाइस इसके मद्देनज़र ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है और साथ ही साथ गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ये सोशल मीडिया पे ये बहस का विषय बना हुआ है कि 60-65 पे आएगा या 40-45 पे आएगा रिजल्ट। तो गाइस कुछ समय बाद आपको ऑर्डर बिल्कुल पब्लिकली देखने को मिलेगा और इस बात का भी निराकरण तब हो जाएगा कि ऑर्डर आपका किस पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है। गाइस यहाँ पे एक अहम बात और भी ज़्यादा अच्छी है कि यहाँ पे सरकार के थ्रू आउट ये चीज़ क्लियर की गई है कि जैसे ही आपका ऑर्डर पब्लिकली होगा उसको लेके सरकार आगे की कार्रवाई कंप्लीट करेगी, अर्थात भर्ती प्रक्रिया को त्वरित गति से पूरा किया जाएगा। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है कि उन्नत शिक्षक भर्ती को लेकर आप काफ़ी समय से स्ट्रेस में थे और कोर्ट से ये जैसे ही मुद्दा आपका निस्तारित होता है आपको आगे की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे बिल्कुल से जो आपका पीएनपी है वो भी तैयार है। पीएनपी के थ्रू आउट भी ये चीज़ें कही गई थी कि हम बिल्कुल से तैयारी कर चुके हैं और जैसे ही कोर्ट से ये मुद्दा क्लियर होता है हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो गाइज़ बस कुछ देर बाद आपको 60-65 की 40-45 किस पक्ष में ऑर्डर आने वाला है आपको ये डिटेल्स देखने को मिलेगी। सो गाइज़ जो भी अपडेट्स होंगी बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जाएंगी और गाइज़ वहीं यहाँ पे हम इसकी डिटेल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस न्यूज़पेपर के अंतर्गत भी दे दिया गया है कि उन्नत शिक्षक भर्ती के कट ऑफ अंक का फैसला आज होगा और गाइस यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं और इसमें पूरी इसकी हिस्ट्री बताई गई है कि कितने स्टूडेंट शामिल हुए, कितने एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए और क्या क्या प्रक्रियाएं और भी इसमें डिटेल्स दी गई हैं। सो गाइस आज का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है क्योंकि कोर्ट के अंतर्गत आपका उन्नत शिक्षक भर्ती का मुद्दा काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ था और एटलीस्ट आज जो है इसके क्लियरिटी के चांसेस बिल्कुल से बन चुके हैं और गाइज़ आज पब्लिकली होगा आपका ऑर्डर। सो गाइज़ जो भी अपडेट्स आएगी उन्नत शिक्षक भर्ती को लेकर आपको प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि ये चीज़ आपको बार बार बताई गई थी कि हाँ उन्नत शिक्षक भर्ती का जो ऑर्डर है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से रिज़र्व किया गया है और पब्लिकली होने के चांसेस बिल्कुल से बनते हैं और गाइस ये बिल्कुल से हुआ कि आपका उन्नत शिक्षक भर्ती का ऑर्डर जो है वो पब्लिकली करने का डेट जो है वो मेंशन कर दिया गया। और गाइस नेक्स्ट अपडेट जो है वो हम यूपी पीसीएस को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। यूपी पीसीएस 2020 जिसका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे फॉर्म आ चुका है और उसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एग्ज़ाम अपने डेट पे यहाँ पे कराया जाएगा कंडक्ट या फिर इसको आगे के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात इसे स्थगित किया जाएगा। तो गाइज़ इसको लेकर हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंसेस बन रहे हैं क्योंकि रेड जोन ग्रीन जोन हुए बगैर कैसे होगी पीसीएस की परीक्षा, प्री की परीक्षा। क्योंकि गाइज़ ये चीज़ होता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो आपका पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें अन्य राज्यों के भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं और अन्य राज्यों के साथ भी ये होता है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर मुख्य तौर से देखा जाए तो यहाँ पे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा के स्टूडेंट शामिल होते हैं और जिस तरह से कोरोना का इम्पैक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी डेट पहले से मेंशन करी गई है उस डेट पे आपकी प्री परीक्षा कंडक्ट कराने की संभावना काफ़ी कम बन रही है। और इन राज्यों के कई बड़े ज़िले हैं जो कि रेड जोन में है, यहाँ लॉकडाउन में नहीं दी गई है किसी तरह की छूट। तो गाइज़ इस तरह से स्टूडेंट्स कयास लगा रहे हैं। और बात करें गाइज़ संघ लोक सेवा आयोग ने 31 मई को जो एग्ज़ाम प्रस्तावित था प्री परीक्षा उसको स्थगित भी कर दिया गया है और देश के 130 ज़िले रेड जोन में आ रहे हैं। तो गाइज़ इस तरह से लॉकडाउन का प्रतिबंध पूरी तरह से हटे बगैर कोई भी भर्ती परीक्षा करा पाना मुश्किल है। तो गाइज़ इस तरह से ये कयास लगाए जा सकते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो पीसीएस प्री एग्ज़ाम होने वाला है 21 जून को जो प्रस्तावित है कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो स्थगित होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। और गाइज़ यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं, बिल्कुल से इन डिटेल्स को आप यहाँ पे चेक करिए और ये बिल्कुल से ये कयास लगाए जा सकते हैं गाइज़ कि यहाँ पे जो आपका यूपी पीसीएस 2020 प्री एग्ज़ाम है 21 जून को जो कंडक्ट कराने की बात की जा रही है वो जहाँ तक है स्थगित होगा। वही गाइज़ यूपी बोर्ड अब जुलाई में परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि गाइज़ यहाँ पे रेड जोन के अंतर्गत कॉपियाँ चेक नहीं हो रही हैं। हालांकि कॉपियाँ चेक होना कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। जहाँ ग्रीन जोन है वहाँ पे कॉपियाँ चेक हो रही हैं
और गाइस कॉपियों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ऐसी स्थिति में आपका जो रिज़ल्ट है जुलाई में इसका परिणाम आने का संभावना ज़्यादा बन रहा है और इसको लेकर ही यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। तो गाइस आपकी कॉपियाँ चेक होना शुरू हो गई हैं, लेकिन कॉपियाँ संख्या में ज़्यादा हैं और रेड जोन के अंतर्गत कॉपियाँ चेक ना होकर ग्रीन जोन में केवल कॉपियाँ चेक हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में समय लगने वाला है। वहीं गाइस ये क्लियर हो चुका है कि जेई मेंस और नीट की परीक्षा कब होगी। गाइस यहाँ पे आपका जो जेई का एग्ज़ाम है वो आपका होगा 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को, और साथ ही साथ नीट की एग्ज़ाम की बात करें तो गाइस वो 26 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है। इसको लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स स्ट्रेस में थे कि इसके लिए डेट कब तक आएगी। तो गाइस ये बिल्कुल से ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर हो चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा अर्थात जेई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट की तिथियों की घोषणा कर दी है। जेई 18 से 23 जुलाई और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। परीक्षाएं अप्रैल और मई महीने में होती थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इन्हें टाल दिया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को छात्रों से ऑनलाइन संवाद के दौरान तिथियों की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि जेई मेंस परीक्षा के लिए 5 दिन रखे गए हैं और ये जुलाई में कराए जाएंगे। डेट दी गई है गाइस, हमने डिस्कस किया था 18 तारीख को, 20 को, 21 को, 22 और 23 जुलाई को ये परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी। और आईआईटी व शीर्ष संस्थान जो है में प्रवेश के लिए जेई एडवांस परीक्षा अगस्त में होगी। तो गाइस ये चीज़ काफ़ी अच्छी बात थी। यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स को लेकर क्रिटिकलिटी बनी हुई थी कि इसकी न्यू डेट क्या मिलने वाली है, तो गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे डेट जो है वो मेंशन कर दी गई है और इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी क्लियरिटी मिलेगी। और काफ़ी टाइम से जो इंतज़ार कर रहे थे स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम्स को लेकर, उसको लेकर उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। सो गाइस आगे जो भी अपडेट्स होंगी इन डिटेल्स से लेकर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वहीं गाइस ओपन यूनिवर्सिटी जो यूपी के अंतर्गत है, राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, उसके अंतर्गत एमबीए और एमसीए के आवेदन कल से शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे गाइस इसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 31 जुलाई निर्धारित की गई है। और वहीं बीएड की बात की जाए तो बीएड और बीएड स्पेशल 2020 के लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथियाँ भी आगे बढ़ा दी गई हैं। और गाइस यहाँ डिटेल्स दी गई हैं। ये अंतिम तिथि इसके बारे में बात करें, यहाँ पे विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय समन्वयक डॉक्टर यहाँ पे नीरांजलि सिन्हा ने यहाँ पे कहा है कि पंजीकरण शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई और साथ ही साथ आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। तो यहाँ पे आपका जो वेबसाइट है उसका लिंक भी यहाँ पे मेंशन किया गया है गाइस। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है कि आपका आवेदन कल से शुरू होगा एमबीए और एमसीए के लिए। वहीं गाइस बीएचयू 18 से 29 मई के बीच की प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी गई है और यहाँ पे दिया गया है इसकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू के 18 से यहाँ पे 29 मई के बीच प्रस्तावित स्नातक और स्नातक यहाँ पे स्नातकोत्तर अर्थात पीजी की बात किया जा रहा है। इस प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की गई है और इससे पहले 26 अप्रैल से 10 मई के बीच प्रस्तावित प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित किया गया था। कई जिसको लेकर डिटेल्स दी गई हैं, बिल्कुल से आप चेक करिए इसे। इस टाइम क्रिटिकलिटीज़ काफ़ी बनी हुई है कि यहाँ पे हर एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराने को लेकर काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है और यहाँ पे कोविड-19 की वजह से सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। वहीं गाइस इग्नू की जून सत्र की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। यहाँ दिया गया है कि इग्नू की जून सत्र की परीक्षा मंगलवार को अनिश्चित काल तक के लिए टाल दी गई हैं और इग्नू अध्यक्ष जो हैं केंद्र एडीसी के समन्वयक डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि की सूचना इग्नू मुख्यालय और क्षेत्रीय केंद्रों की ओर से दी जाएगी। जिन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा है उन्हें मैसेज, ईमेल आदि के माध्यम से सूचना दी जाएगी। तो गाइस यहाँ पे इग्नू के अंतर्गत जून सत्र की परीक्षाएँ टाल दी गई हैं। और गाइज़ वहीं बात करें 69 शिक्षक भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे बहुत जल्द आपको न्यू अपडेट्स मिलने वाली है। सो गाइज़ चैनल पे बिल्कुल से बने रहें और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो बिल्कुल से आपको प्रोवाइड की जा सके।
और गाइज़ तब ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि 60-65 के पक्ष में फ़ैसला आने वाला है या 40-45 के पक्ष में, क्योंकि गाइज़ ये जो सोशल मीडिया के अंतर्गत जो एक बहस का मुद्दा बना हुआ है, इस र्यूमर से बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि गाइज़ जिस तरह से यहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से लोग बिल्कुल आइसोलेटेड हैं और यहाँ पे कोर्ट के अंतर्गत जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता चल रहा है और ख़ास तौर से कोर्ट की बातें काफ़ी गोपनीय रहती भी हैं। तो गाइज़ इस तरह से जो कयास लगाया जा रहा है या फिर कुछ लोग डेफिनेट करके बता रहे हैं कि 60-65 के पक्ष में आएगा या 40-45 के पक्ष में आएगा, तो गाइज़ इन र्यूमर से दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल से ये गोपनीय बातें हैं कि यहाँ पे जो कोर्ट के अंतर्गत क्या रिज़र्व किया गया है ऑर्डर, ये किसी को नहीं पता होता है, कुछ खास जजेस को ही पता होता है। और ये प्रोटोकॉल के तहत ये बातें ये लोगों के बीच में पब्लिकली नहीं की जाती हैं। तो गाइज़ आपको इंतज़ार करना होगा, ऑर्डर जैसे ही पब्लिकली होगा आपके सामने बातें बिल्कुल से क्लियरली आ जाएंगी। तो गाइज़ अभी बिल्कुल से इंतज़ार करने की ज़रूरत है और जैसे ही डिटेल्स मिलती हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी।